हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, थोड़ा सा उसको और हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की। 6:15 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 हो जाए। रेशियो दिया गया है दोस्तों 6:15 और इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि जो नई संख्या होगी हमारी वो 2:3 में हो जाए। तो दिया गया है दोस्तों, हम लिखते हैं क्या दिया गया है, 6:15। ठीक है, और कितना जोड़ा जाए कि जो नया अनुपात हमारा कितना हो जाए, 2:3। ये हमें आंसर लेके आना है। तो दोस्तों 6:15 को हम लिख सकते हैं 6/15, क्योंकि ये डिवाइडिंग फॉर्म होती है। ठीक है, और कितना जोड़ा जाए हमें नहीं पता, तो हम दोनों तरफ x जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा, 2:3 यानी 2/3। यह इस फॉर्म में हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता है कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6×3 = 18 प्लस 3x इक्वल टू 15×2 = 30 प्लस 2x। तो दोस्तों 2x को इस साइड लेकर आएंगे, 3x - 2x बराबर 30 - 18 इस साइड जाकर माइनस का, तो x इक्वल टू आएगा 12। ठीक है, तो दोस्तों 12 ही यहाँ जुड़ेगा, 12 ही यहाँ जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ के दिखाता हूँ आपको। अगर इसमें 12 जोड़ते हैं तो ये होगा हमारा 18, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 27। तो अब रेशियो आप देख लीजिए, 9×2 = 18, 9×3 = 27, कितना हुआ, 2:3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यही हमें लेके आना था। तो कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 12 जोड़ना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या होगा, 12। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और करते हैं। दिया गया है सवाल, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, अब की बार दिया गया है 3:5। क्या दिया गया है दोस्तों, 3:5 दिया गया है, और कितना जोड़ा जाए कि जो हमारा नया रेशियो हो जाए वो 3:4 हो जाए। तो 3:5 को लिख सकते हैं हम 3/5, और कितना जोड़ेंगे, दोनों तरफ x जोड़ देंगे, ऊपर भी x नीचे भी x, और रेशियो हमारा कितना होगा, 3/4 हमें चाहिए। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4×3 = 12 प्लस 4x इक्वल टू 5×3 = 15 प्लस 3x। तो दोस्तों 4x - 3x इक्वल टू 15 - 12, क्योंकि 3x को हम इस साइड लेकर आएंगे और 12 को इस साइड लेकर जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 3। तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो कितना बनेगा, 3:4। चलिए जोड़ के दिखाता हूँ आपको। 3 में भी 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6, और 5 में भी जोड़ेंगे तो 8। रेशियो आप चेक कर लीजिए, 2×3 = 6, 200 के 8, कितना आया, 3:4। ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमारा आंसर कितना होगा, 3। अगर दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर ऑप्शन नहीं है तो हमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह तरीका पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों एक अगली टाइप हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हमारा 2:3 हो जाएगा। तो संख्याएं बताइए। क्या कहता है दोस्तों, रेशियो दिया गया है, दो दो संख्याएं 1:2 में हैं, और यदि दोनों में 4 ऐड कर दिया जाता है तो हमारा नया रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या थी, नंबर क्या थे, वो हमें बताना है। तो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है कितना, 1:2, और इसमें दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है, 4। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट 4 इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम एक को हम मानेंगे x, और ये होगा हमारा 2x, क्योंकि ये संख्याएं हमें बतानी है। तो ये तो हमारा रेशियो है, शॉर्ट फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें इनके साथ x लगा लेते हैं। तो 1:2 को हम 1/2 लिख सकते थे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे x/2x। और दोनों में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, 4। तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा नया, 2:3, यानी कि 2/3। तो अब हमारा वही पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा होगा 3x + 12 इक्वल टू 2×2 = 4x + 8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी कितनी,
4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3x को इस साइड लेके जाएंगे और 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का x की वैल्यू हमारी होगी 4। तो x की वैल्यू हमारी, ये हमारा अभी आंसर नहीं आया है, हम यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे है। तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी होगी 4, और 2x के लिए हमारी 8, क्योंकि 4 दूनी 8। एक x इक्वल टू, x की वैल्यू तो 4 है ही, तो x कितना हो जाएगा डायरेक्ट 4, और 2x की हम निकालेंगे तो 4 दूनी 8। तो हमारी संख्या क्या होंगी दोस्तों 4 और 8। ये हमारी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से हम 4 जोड़ेंगे तो 2:3 के रेशियो में हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही सवाल और करके देखते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए तो हमारा नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो वो संख्याएं बताइए। अब की बार घटाया गया है दोस्तों। पहले वाले सवाल में जोड़ा गया था, पहले वाले सवाल में 4 जोड़ा गया था और अब की बार 4 घटाया गया है। तो चलिए करते हैं। 5:6 दिया गया है दो संख्याएं, और 4 घटाया जाता है तो हमारा नया अनुपात कितना होना चाहिए 4:5। तो 5:6 को हम लिख सकते हैं 5x और 6x। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे 5x/6x, और दोनों में से 4 घटाया जाएगा तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो हमारा नया अनुपात क्या बनेगा दोस्तों 4/5। अब हम वही पैटर्न हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5×5 25x -20 इक्वल टू 6×4 24x -16। तो x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे। 5x इक्वल टू 5 × 4, तो एक संख्या तो होगी हमारी 20, और 6x में करेंगे तो 6 × 4 एक संख्या होगी हमारी 24। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों 20 और 24, क्योंकि पहले संख्याएं जो थी वो 20 और 24 अनुपात आप देख सकते हैं। 4×5 20, 4×6 24, 5 और 6 के अनुपात में थी ये पहले, और 4 घटाने के बाद अगर इसमें से 4 घटाएंगे तो ये हमारा होगा 16 और ये होगा हमारा 20। अनुपात आप देख सकते हैं 4×4 16, 4×5 20, 4:5, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो हमें संख्या बतानी थी केवल, तो संख्या क्या होंगी 20 और 24। ये आपको नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर दोस्तों पूछे, इसी तरह के सवाल में पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो सबसे बड़ी होगी 24। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो होगी 20। या पूछ ले कि पहली संख्या क्या होगी तो पहली संख्या भी क्या होगी 20 होगी हमारी, और दूसरी संख्या क्या होगी 24। और दोस्तों इसी तरह के सवाल में आपसे कई सवाल पूछ सकता है, जैसे कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, एडिशन ऑफ बोथ ऑफ नंबर, और अंतर बताइए। तो हमें योग बताना हो तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 44। अगर अंतर बताना हो तो कितना होगा 4 का अंतर दोनों संख्याओं में है। तो इस सवाल में पूछा गया था दोस्तों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं एक तो होगी हमारे 20 और दूसरी क्या होगी 24। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। एक अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताइए। जैसे कि पहले सवाल में मैंने बात की थी कि कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो अगला सवाल वही आ गया है दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 2:3 दिया गया है, क्या दिया गया है 2:3, और 8 जोड़ने पर 8 प्लस करेंगे तो अनुपात क्या होगा 3:4। तो 2 और 3 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 2x और 3x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x/3x, क्योंकि रेशियो को हम ऐसे डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्रत्येक में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो हमारा रेशियो क्या होगा नया 3:4। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8x + 4 8 32 इक्वल टू 3 तिया 9x + 8 तिया 24। तो 8x को इस साइड लेकर जाएंगे, 24 को यहाँ लेकर आएंगे, तो 32 - 24 इक्वल टू 9x - 8x। ये हमारा बचेगा यहाँ पर कितना 8 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। x की वैल्यू 8 यहाँ पर पुट करेंगे, 2x में पुट करेंगे तो दोस्तों हमारे आएगा कितना 16, और 3x में पुट करेंगे तो 24। ये दोनों हमारी क्या आई हैं संख्याएं आई हैं, और इन दोनों संख्याओं का अनुपात आप देख सकते हैं 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3 है।
ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही है। और इन दोनों संख्याओं का क्या क्या पूछा गया था दोस्तों? योग पूछा गया था, यानी कि जोड़ पूछा गया था। जोड़ कितना होगा दोनों संख्याओं का? जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ होगा 40। तो हमारा 40 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि अंतर बताइए तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, क्योंकि 16 और 8 24। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मैथ के छोटे से छोटे तरीके आपको बताऊंगा और आपको पसंद भी आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।